वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। जी हाँ, 10 अप्रैल को आपने अपनी मेहनत का जो जलवा दिखाया है एनडीए की एग्जाम में। लेकिन यहां पर मैं बताऊं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, एनडीए फर्स्ट 2022 का पेपर लीक, पूरा का पूरा पेपर इन्होंने छाप दिया है। और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इनकी पूरी की पूरी टीम सक्रिय है। और ये इनके एक दिन का काम नहीं है, ये 1 दिसंबर से एक्टिव है। और इन्होंने अपनी काम को 10 अप्रैल को लाके अंजाम दिया है। तो किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा पेपर छापा है, उसके सबूतों के साथ में मैं बात करने वाला हूं। पूरे के पूरे सबूत लेके आया हूं, स्क्रीनशॉट लेके आया हूं कि कहां कहां इन्होंने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को लीक किया है। जी हां, ये वीडियो पूरा आपको देखना है और हर एक सवाल का सबूत आपको मिलेगा यहां पर। ये जो सबूत मैं आपको दूं, इससे पहले बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के कॉल्स हैं, तो मैं क्लियर कर दूं। आपका सीडीएस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए हमारे डेडिकेटेड बेच कोर्स प्लान हो रहे हैं। 13 अप्रैल को इनका अनाउंसमेंट है सुबह 11 बजे। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। और 13 अप्रैल को इंतजार रहेगा सुबह 11 बजे। फुल डेडिकेशन के साथ सारे के सारे डेडिकेटेड बैच प्लान होंगे। और इन बैचेस को ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको क्लियर करूं। पूरा का पूरा इस बार एनडीए का पेपर आपका लीक किया है, वही चीज आगे भी ये पूरी की पूरी टीम आपके लिए करने वाली है। सबूतों के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये एनडीए का फिजिक्स का पेपर, ये जो वीडियो है इसमें मैं फिजिक्स के पूरे सबूत आपको देने वाला हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर शायद डी ग्रुप का है, डी आपका सेक्शन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, जो सेट देता है, उसमें डी सेट का ही क्वेश्चन है। किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं, 98 नंबर का जो सवाल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस सवाल की, तो ये आपका सवाल प्रीवियस ईयर 2021 सेकंड पेपर छपा है एज इट इज। और ये सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है और मैं लेके आया हूं। ये जो सवाल है आपका 98 नंबर का सवाल है। ये मैराथन 12 जो आपकी मैराथन थी, मेरी मैराथन नंबर 2, और उसका ये 38 नंबर का सवाल है। दूसरी मैराथन का 38 नंबर का सवाल है, जो मैंने आपको लास्ट 14 डेज में आपको करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। और ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको क्या पूछा गया था, एक्सेलरेशन पूछा गया था। और देखिए न्यूमेरिकल तक कैसे छपते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 100 की, तो क्वेश्चन नंबर 100 आपका यहां पर देखिए कहां से आता है। क्वेश्चन नंबर 100 आता है 12 आवर्स की तीसरी मैराथन। 12 आवर्स की तीसरी मैराथन, चेक करिएगा जाके सबूतों के साथ में, एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा। 12 आवर्स मैराथन, तीसरी मैराथन, जो कि 8 अप्रैल को हुआ था, 10 अप्रैल को आपका एग्जाम था। और यहां पर देखिए, यहां पर एक्सेलरेशन 1 आ रहा था। ये एनडीए 2016 सेकंड पेपर, इसलिए कहता हूं पीवाईक्यूज कैसे छपते हैं, सबूत दूंगा। पीवाईक्यूज के सवालों को कैसे रिपीट करता है यूपीएससी, डायरेक्ट देखिए। यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल पूछा गया था और यहां पर भी आपको एक्सेलरेशन पूछा गया था। यहां पर वैल्यू कुछ और है और यहां पर वैल्यू कुछ और है। बाकी आप समझदार हो, न्यूमेरिकल में वैल्यू तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एज इट इज तो नहीं छाप सकते, लेकिन वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला, बस वैल्यू चेंज है। कॉन्सेप्ट कतई नहीं बदलेगा, फॉर्मूला कतई नहीं बदलेगा। 102 नंबर का क्वेश्चन आपका, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जिसका आंसर है, जिसका स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर इसका कॉन्सेप्ट है, ये देखिए लिखा है, ये कॉन्सेप्ट क्लास है। वर्क एनर्जी पावर की कॉन्सेप्ट क्लास को ओपन करना, यूट्यूब पे जाना और वहां पे देखना, स्थितिज ऊर्जा वाला कॉलम पे जाना और यहां पे स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बलों में, और यहां पे एक लाइन मैंने लिखा है एग्जाम के लिए। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और किसकी वजह से बेटा, देखो कहां गोला लगा रखा है, पोजीशन, स्थिति के कारण जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोजीशन के कारण, हर जगह ये गोले मैंने आज नहीं लगा के लेके आया, प्रूव है। जिस दिन वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया था आज के 3 महीने पहले, उस क्लास को ओपन करके जाके देखना। और ड्यू पोजीशन, स्थिति के कारण जो एनर्जी है वह पोटेंशियल एनर्जी है। छपता है पेपर एज इट इज। और ये यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम। ये 3 महीने पहले लिखा हुआ सवाल है, एज इट इज पेपर में छपा है कॉन्सेप्ट का। अगला सवाल आपका 113, किसी द्रव्य के पृष्ठ पे वाष्पीकरण बहुत अधिक तेजी से होता है, क्यों? जरा विश्वास नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 113। और 113 नंबर का जो सवाल है, ये है चौथी मैराथन। ये मैराथन लिख लीजिए, मैराथन 4, चेक करना सबूतों के साथ में। चौथी मैराथन है और इसका सवाल नंबर 13, और इसका सवाल नंबर 13 है, ये रहा चौथी मैराथन का सवाल नंबर 13। बस ये एनडीए पीवाईक्यूज 2015 का सवाल है। कपड़ों को सुखाने के लिए
डालते समय हम उन्हें फैलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट, बस इसको कॉन्सेप्ट को बदल दिया कि वाष्पीकरण ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाई तो टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। ये लघु वाला बच्चे करके आए थे, उस बच्चे ने जिसने में पेपर भेजा गलत था। हाई टेम्परेचर और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कपड़े को सुखा देंगे, एरिया बढ़ जाएगा। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट एज इट इज मेकअप करके इस सवाल को यहाँ पे पेपर में दे दिया गया है। और यहाँ पर भी देखिए स्टेटमेंट आपका पहला करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका इस तरीके से व्याख्या नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट घुमा के दिया है, बस लैंग्वेज चेंज करके सवाल बदल दिया है। आगे बात करता हूं, 50 ओम के 5 प्रतिरोध 5 टुकड़े करे और फिर उनको पैरेलल में लगाया और रिजल्टेंट निकलवाया और 2 ओम आपका आंसर आया। मैं सवाल देता हूं, ये सवाल नंबर 115 है और 115 का 12 आवर्स की दूसरी मैराथन, 12 आवर्स की दूसरी मैराथन का क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 36। जी हां, क्वेश्चन नंबर 36। यहां पर प्रतिरोध के 3 टुकड़े किए गए थे, 3 को पैरेलल में लगा के सोल्व किया गया था। वहां पे 5 टुकड़े थे, 50 ओम का प्रतिरोध था। यहां पर प्रतिरोध आर था, उसने आर की जगह 50 ओम दिया है। यहां पे 3 टुकड़े किए हैं और उसने 5 टुकड़े किए हैं और पैरेलल में लगाया है और सोल्व करके दिया है इस तरीके से। सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज होगी। 3 की जगह उसने 5 कर दिए, 3 को पैरेलल में लगाया, 5 को पैरेलल में लगाया। अभी रुकिए, एक एक सबूत पे बात करूंगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 116। 116 12 आवर्स मैराथन, दूसरी मैराथन, 12 आवर्स की दूसरी मैराथन और उसका सवाल नंबर है 27। और ये सवाल है धनावेशित गोले के कारण बनने वाले विद्युत बल रेखाएं। इस तरीके से देखिए सवाल नंबर 27, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड और आपका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एज इट इज उसने थ्योरी में दे दिया। इसने यहां पे थ्योरी लिख दिया, इसने यहां पे थ्योरी लिख दिया पृष्ठ के समकोण और केंद्र से बाहर की ओर, और मैंने यहां पे इसको फिगर बना के दिया था एज इट इज 12 आवर्स मैराथन दूसरी क्लास। एक एक सवाल का सबूत दूंगा, पूरा वीडियो देखना और फिर आगे बढ़ना। इस सवाल का देखिए सबूत, आप एक तरंग के लिए ये आवर्ती दे दी, ये वेवलेंथ दे दिया और 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। कॉन्सेप्ट क्लास इसीलिए कहता हूं एज इट इज कॉन्सेप्ट आपका। पहले v बराबर एन लेमडा से, v बराबर एन लेमडा से आपने v निकाला और फिर समय बराबर दूरी बटा चाल s बटा t। जरा इस लाइन को देखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, इस t को इधर ले आओ तो t बराबर x बटा v। ये देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट यहां से एज इट इज छपा है। इससे v बराबर एन लेमडा निकालना था और यहां से समय निकालना था। ये कॉन्सेप्ट है और लिखा हुआ देखो जरा क्या है। जब भी मैं कोई बापू चीज लिखता हूं तो समझ जाना उसका क्या इंपॉर्टेंस है। पेपर में इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछ लिया और ये फॉर्मूला एज इट इज यहां पर आपका छपा पड़ा है। कॉन्सेप्ट क्लास में जाके देखना, वेव एंड साउंड के चैप्टर में मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं, इससे पहले बता दें कि भीष्म बैच 13 अप्रैल सुबह 11 बजे वेलकम रहेगा, पूरे के पूरे डेडिकेटेड बैच एयरफोर्स नेवी एनडीए सीडीएस आपके कोस्ट गार्ड के लिए। तो ये वीडियो क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार कमिटमेंट है। अभी मैथ्स, इंग्लिश, आपके करंट अफेयर, जीके, जीएस के प्रूव आना बाकी है। 1 दिसंबर से मेहनत स्टार्ट करी थी और इस बार जब मेहनत स्टार्ट करेंगे अभी अलग लेवल पे एनर्जी होने वाली है और बहुत भयंकर जबरदस्त एनर्जी के साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। निम्न में से कौन सा रेसिस्टिविटी का यूनिट, ये कौन सा सवाल है आपका 125 नंबर का सवाल, ये है आपका प्रैक्टिस क्लास। ये प्रैक्टिस क्लास है इलेक्ट्रिक करंट का, प्रैक्टिस क्लास में जाके देखना और वहां पे रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है ओम इंटू मीटर, छपता है एज इट इज पेपर। आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ता हूं, यह है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, ये तो हो ही गया आपका। अच्छा, 240 वोल्ट की घरेलू आपूर्ति पे 60 वोल्ट का बल्ब लगा दें तो उसमें करंट पूछ लिया, आई पूछ लिया, अरे यहाँ पे आई पूछ लिया और मैंने आपको यहाँ पे सवाल दिया है। और ये सवाल आपका कौन सा सवाल था? 126 नंबर का सवाल है और यह है अल्टरनेटिव करंट की प्रैक्टिस की तीसरी क्लास का 5वां सवाल। अल्टरनेटिव करंट की प्रैक्टिस की तीसरी क्लास है, उसका 5वां सवाल है। और ये सवाल क्या है? 5वां सवाल देखो। और इस सवाल में मैंने यहाँ पर आपको क्या पूछा है? यहाँ पर मैंने आर पूछा है और यहाँ पे P बराबर VI से, P बराबर VI से I इक्वल टू P बट्टा V डायरेक्ट पूछा है। मैंने R पूछ लिया और इसने इस सवाल में I पूछ लिया। अब भाई वैल्यू चेंज करना तो न्यूमेरिकल में बनता है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो होके रहेगा। अच्छा, ये देखिए 40 किलो जूल वाला जो विशिष्ट उष्मा वाला सवाल है, 20 kg जूल उष्मा उसको दिया जाता है, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस सवाल को देखिए, जरा ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक हीट का नोट पॉइंट बापू लेवल पे
और ये देखिए फॉर्मूला C बराबर या Q बराबर एम सी डेल थीटा, C को आप S भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में S मिलेगा, S बराबर Q बटा एम डेल थीटा या एम डेल टी। केवल वैल्यू पुट करनी थी और मैंने इसका यूनिट भी बताया, डायमेंशन भी बताई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे फिर से छप जाएगा ये यूनिट एंड डायमेंशन इसकी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें इससे न्यूमेरिकल पूछा गया, केवल वैल्यू पुट करनी थी इस फॉर्मूले में, केवल वैल्यू, और इस सवाल को सॉल्व करना था। 5 kg इसका आंसर आ रहा था। बहुत बढ़िया सवाल। आगे आता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डायमेंशन है, ये 128 नंबर का सवाल है, और ये ग्रेविटेशन का पहली क्लास 14 नंबर का सवाल देखना, प्रैक्टिस क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है आपका, और ये है पहली क्लास ग्रेविटेशन की। जरा ध्यान दीजिएगा, जी की वीमा होगी, डायरेक्ट आपने इसको छापा है, सॉल्व किया है, और ये जी की वीमा है। एक एक सवाल प्रूफ के साथ में आपसे बात करूंगा मैं। उसके बाद में एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना टाइम लेगी? 129 नंबर का सवाल है, 129 नंबर का सवाल है। 12 आवर्स की तीसरी मैराथन, 12 आवर्स की तीसरी मैराथन, और ये थी 8 अप्रैल को। कह रहा था ना कि क्लास मिस मत करना। जरा देखना, उसका सवाल नंबर है ये आपका, ये सवाल नंबर है 74 नंबर का सवाल है, और 2016 सेकंड पेपर है। PYQ छपता है। यहां पे देखिए, मैंने जो समय निकाला, सवाल पढ़ो, यहाँ पे 25.5 था, यहाँ पे 40 था। गति से जमीन से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, यात्रा के उच्चतम बिंदु पे पहुंचने में समय लगेगा। इसका टाइम आया था 2.55 और इसका टाइम आया था 2 सेकंड। सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, वैल्यू चेंज करके छापा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, केवल वैल्यू चेंज किया है बेटा। इसीलिए कहता हूं कि ये पूरी टीम 1 दिसंबर से लगी थी, 10 अप्रैल को पूरा पेपर लीक कर दिया। फिर से जुटेंगे, फिर से लगेंगे, और फिर से वही करके दिखाएंगे जो इस बार पूरे एनडीए के पेपर में करके आपको दिया है। सबूतों के साथ में आया हूं। सब कहते हैं कि पेपर पूरा मेरे में से आया, पढ़ाए हुए में से, और मैं ये कहता हूं कि मैं पेपर लेके आया हूं पूरा, लेकिन सबूतों के साथ में आया हूं कि कहां कहां से पेपर को यहां पे हमने मेंशन किया है। सेकंड लोलक को लेकर सवाल आया पेपर में, 1 मीटर लंबाई का कोई दोलन काल है, वो टाइम पीरियड कितना होगा, इससे सोल्व करना था। जरा मेरे कॉन्सेप्ट क्लास पे आइए। सेकंड लोलक आपका एसएचएम का टॉपिक है, और वहां पे आवर्तकाल 2 सेकंड पे गोला, और लिखा हुआ एग्जाम में, जी हां लिखा हुआ एग्जाम, ये मैंने अब नहीं लिखा है। एसएचएम की क्लास जाके देखना मेरे शेरों, और दिल पे हाथ रख के एक बार कमेंट करके बताना कि कैसे सवाल पे जहां पे एग्जाम लिख दिया जाता है, वो उसी दिन एग्जाम पेपर में छप जाता है। 2 सेकंड टाइम पीरियड लिखा है, और उसकी लंबाई यहां पे देखिए, लंबाई मैंने निकाल के बताई है 99.3 सेंटीमीटर, और फिर एग्जाम लिखा है। ये एग्जाम मैंने आज नहीं लिखा है, ये लिखा पड़ा है, यूट्यूब पे वीडियो जाके देखिए एसएचएम का, और उसमें ये चीज एज इट इज मेंशन की हुई है। यहां पर एग्जाम लिखा है, यहां पर एग्जाम लिखा है। यहां पे उसने लंबाई पूछ लिया, टाइम पीरियड दे दिया, लंबाई देके टाइम पीरियड देके लंबाई सवाल मेंशन करता है, और डायरेक्ट पेपर में आता है। ये कॉन्सेप्ट क्लास है, यूट्यूब पे पढ़िए, जाके देखना आप एसएचएम का। आगे बढ़ता हूं, ये अवतल लेंस के लिए, और ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, 5 सेंटीमीटर उसकी दूरी है। यहां पर मैं बार बार आपको कह रहा था कि बेटा दुई फॉर्मूले, और ये दुई फॉर्मूले आवर्धन के, एक तो ये और एक ये। यहां पर हमें काम में आया ये वाला फॉर्मूला, ये जो एरो मैंने लगा रखा है, ये जो मैंने एरो लगा रखा है अलग से, ये जो एरो मैंने लगा रखा अलग से, ये फॉर्मूला में यूज लेना था, m बराबर f माइनस वी बटा f, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना था। लेकिन बच्चे चिन्ह में गलती करें, इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव आती है, और इसकी वस्तु की दूरी भी नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव लेके इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करोगे, एज इट इज पेपर में कॉन्सेप्ट आपका मिलेगा आपको। आगे बात करता हूं बेटा, किसी m द्रव्यमान के विस्थापन के प्रति समांतर, लाइन को पढ़ना, विस्थापन के प्रति समांतर बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? नेगेटिव होता है। जरा कॉन्सेप्ट क्लास पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास में क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। फोर्स या उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, विपरीत, यानी 180 पे लगेगा, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, और ये यहां पर आपका कॉन्सेप्ट ऋणात्मक आ गया। बस इसने क्या कर दिया, एम द्रव्यमान को प्रति समांतर घिरनी पे खींच रहा है, बस लैंग्वेज बदलना है। कॉन्सेप्ट आपको देखिए, यहां पर भी मैंने लिखा है एंटी पैरेलल, प्रति समांतर विपरीत 180, ये चीज मैंने यहां पर फिर से लिखी है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट पेपर में आते हैं, लीक होते हैं। और आगे बढ़ता हूं, आगे बेटा ये देखिए, ये आपका एक लड़का एक कार्ट पे कूदता है ना, ठेले पे कूदता है, तो यहां पर उसकी चाल पूछिए। अरे मोमेंटम कंजर्वेशन के कितने सवाल, दिल पे हाथ रख के बताइए। जो बुलेट वाले, गन वाले, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, एज इट इज आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में अगर लाइन भी चेंज है इस सवाल में, तो आप मुझे बताइएगा।
जब वो लड़का गाड़ी पे चढ़ जाएगा तो दोनों का मास जुड़ेगा, 52 और 3 55 और वीसी आपको निकालना था। और यहां पे क्या था, उस लड़के का वेग अगर मैं यहां पे बात करता हूं 52 गुणा 2 और वे गाड़ी रेस्ट में थी 0 बराबर 52 और 3 55 गुणा वीसी आपको निकालना था। ये देखो 104 बटा 55 रखना और वीसी आपका आंसर होगा, छपेगा पेपर में 1.89। कॉन्सेप्ट में आपका फॉर्मेट भी चेंज नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल था, बुलेट वाले कॉन्सेप्ट अपने काफी सारे किए थे यहाँ पे, ठीक है। चलो, और चार्ज वाला आता है 114 नंबर पे। भाई सीधी सी बात है, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव है रिपल्सन और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। इन दोनों को लेकर बनाया गया सवाल था। दोनों धनात्मक होंगे तभी वो रिपल करेंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे तभी रिपल करेंगे। डी गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा सही होगा, सी ऑप्शन आपके आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लास से बनाया गया आपका सवाल था। इसी तरीके से आगे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। अब 3 राउंड पर सेकंड है, इसका मैं क्या कॉन्सेप्ट दूं आपको, ये तो डेफिनेशन में क्लियर है, 3 राउंड पर सेकंड। राउंड पर सेकंड तो फ्रीक्वेंसी बनती है। तो ये जनरल सवाल थे, इनके मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं। और ये 2021 का पीवाईक्यूज का, इसका स्क्रीनशॉट लाना मैं भूल गया। ये वाला फोर्स जो बाइंसिस होती है, उत्प्लावनता होती है, एज इट इज 2021 के सेकंड पेपर में था और यहाँ पे फिर से आ गया। ये आएगा बेटा अपवर्ड फोर्स, सी ऑप्शन आएगा इसमें, सी ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से, और ये न्यूमेरिकल, अब बेटा न्यूमेरिकल तो मैं नहीं छाप सकता, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि एज इट इज न्यूमेरिकल नहीं छाप सकता, लेकिन जो रेजिस्टेंस के सवाल थे इक्विवेलेंट निकालने वाले, उनकी मेहनत जम के करिए। और ये सवाल भी टॉप लेवल पे एनडीए वालों ने पूछा है, बेहतरीन सवाल था सर, बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ूंगा, ये आपका जो डिब्बे वाला था, एरिया वाला था, इसमें केवल आपको प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना था। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का वैल्यू mg, एरिया का वैल्यू था लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो इसके एज इट इज न्यूमेरिकल तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन प्रेशर का कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया है, वहां से आपको इसको सॉल्व करना था और आगे बढ़ना था। ये वाला सवाल है, ये जनरल सवाल बना के दिया गया है फ्रिक्शन को लेकर, जो चार्ज घर्षण की वजह से उत्पन्न होता है उसको लेकर, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ही बनेगा। कोई सवाल मैंने इसका प्रैक्टिस ऐसा नहीं करवा रखा, क्योंकि यूपीएससी है तो वो चेंज करता है अपने सिस्टम को, उसके हिसाब से देता है। ये विशिष्ट उष्मा वाला सवाल है, स्पेसिफिक हीट वाला। तो भाई देखो, द्रव से किस में बदल रहा है, द्रव से बदल रहा है वाष्प में, ठीक है। तो भाई साहब वाष्पन की गुप्त उष्मा आ जाएगी इसमें। तो ये डेफिनेशन आपका बना के दिया गया था। ये आपके सबूत थे फिजिक्स के, और इसके अलावा आपको मैथ्स के सबूत मिलेंगे, इंग्लिश के, जीके जीएस के सारे बैक टू बैक आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियोज मिलेंगे, बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले 13 अप्रैल को, और जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है, जो हमारे से नहीं जुड़ पाए थे या जुड़ने के बाद भी कारणवश रेगुलरिटी रूटीन के साथ में स्टडी नहीं कर पाए या कोई कमी रह गई, बच्चा निराश मत होना। इस बार दिल से मेहनत करना और पहले दिन से जुड़ना, और फिर आने वाले 4 महीने बाद में फिर से पेपर लीक करेंगे, इस बात की गारंटी मैं मेरी टीम की ओर से मैं देता हूं। बस मेहनत आपको करनी होगी, और मेहनत करने में कतई पीछे ना हम हटेंगे ना आपको हटने देंगे। 13 अप्रैल सुबह 11 बजे कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में आपके डेडिकेटेड बैचेज लॉन्च होंगे, और आपको बैक टू बैक फायर के साथ में क्लासेज स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास, ये जो वीडियो है वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में आपका इंतजार रहेगा कि जी सर, अगर आप मेरे शेर और पेपर दे के आए हो तो वह शेर बताएंगे क्या, कि बाकी जो नए बच्चे आए उनको कमेंट करके बताना किस तरीके से पेपर में पूरा का पूरा छपा पड़ा मिला कि नहीं मिला। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, बाकी वीडियो में मैथ्स और इंग्लिश आपके जीके जीएस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।